बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 मार्च 2025 बुध का दिन है और तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अडियाला जेल से बिलाखिर इमरान खान साहब का पैगाम जारी हो चुका है और एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजी के हवाले से, लेकिन अब इमरान खान साहब का बयान अडियाला जेल से कल की मुलाकात के बाद, ये मुलाकात फैमिली के साथ नहीं करवाई गई लेकिन पैगाम जारी हो चुका है। इस पैगाम के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, बहुत कुछ वाजे कर दिया है, लेकिन एन उसी वक्त रियासत को और निज़ाम को इमरान खान की ज़रूरत पड़ चुकी है। माइनस इमरान इस वक्त इम्पॉसिबल है और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स की जा रही हैं। अब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है और जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक नेशनल कंसेंसस और एक कौमी यकजहती की बात हो रही है, उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी शमूलियत के हवाले से एक बहुत बड़ी ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दी गई है। इस ऑफर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहेगी, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को एक और झटका लगाया है, उस झटके पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि खान साहब की मुलाकातें जो हैं उनका दिन है मंगल और जुमेरात। इससे पहले हमने देखा कि लगातार पिछले 3 हफ्ते से जुमेरात वाली मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही थी, मंगल वाली मुलाकात करवाई जा रही थी। और मंगल वाली मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की फैमिली बाहर आकर, अलीमा खान बाहर आकर स्टेटमेंट्स देती थी और अलीमा खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया मैनेजर्स जो हैं, हैंडल्स जो हैं, उनके लिए इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को फाइनलाइज करती थी कि उनका ये पैगाम जो है ये जारी हो जाए। अब कल होने वाली मुलाकात अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें नहीं करने दी गई और पार्टी की लीडरशिप तो जाकर मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ चुका है कि जी जो लोग मुलाकात करेंगे वो अडियाला जेल की प्रेमिसेस के बाहर कोई सियासी गुफ्तगू इस मुलाकात के हवाले से नहीं करेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अडियाला जेल की प्रेमिसेस के बाहर तो फिर पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ही है। अब क्या वो सिर्फ अडियाला जेल के अहाते के बाहर है और जगहों पर इजाज़त है? ये एक सवाल जो है ये तशरीह तलब रहेगा और ये कुछ वेग है चीज़। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनका अडियाला जेल से पैगाम जो है वो जारी हो चुका है। और ये पैगाम एक मरतबा फिर इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जी इमरान खान साहब इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में भी नहीं है और जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब की पॉलिसी है उसी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए। मतलब इस मरतबा खान साहब ने क्लैरिटी के साथ एस्टैब्लिशमेंट को यह मैसेज दिया है कि 1971 वाली गलती ना दोहराएं कि अवामी नुमाइंदों को हक ना दिया जाए। आप मुल्क को तोड़ रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत मुल्क को जोड़ने की है। खान साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है, वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है। मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और उनके मसाइल को हल करे। जब तक वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहाँ के अवाम की मंशा को मद्देनज़र रखकर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के जोर से कभी मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ जाते हैं। फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। इनकी खारजा पॉलिसी नाकिस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। उनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से जाकर बात की गई, हालांकि उस वक्त की अफगान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में अवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ना पीडीएम दौर में और ना ही अब एक दफा भी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का दौरा किया और ना ही कोई मुनासिब सिफारती कोशिशें की गई। अब ये इमरान खान साहब ने बेसिकली उस नैरेटिव को उड़ा के रख दिया जो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो लहर आई है वो भी पीटीआई के जिम्मे डालने की ये कोशिश करते हैं ना, तो एक आईना दिखाया है बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर भी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने टीटीपी के मामलात पर भी और बलूचिस्तान के मामलात पर भी ऑपरेशन की मुखालफत की है और बातचीत जो है उसकी जानिब इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ इंडिकेशन दे दी है। फिर खान साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाईकोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है उसकी समात बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इसकी समात बगैर कोई वजह बताए रोकी गई है। इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जो कोर्ट पैकिंग के अमल के ज़रिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएँगे, उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जा सके। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहाँ लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके उसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। ये कल की स्टेटमेंट है। इस सबसे वाज़ेह है कि उर्दुली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है, वो ज़मीं बोस हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच है, जो कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अब ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, इससे पहले तो सिर्फ पॉलिसी थी, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब क्या कह रहे हैं कि इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी रोकने के बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फ़ोन पर बात, ना डायरी की रसाई, ना ही किताबों की रसाई दी जाती है। सियासी रुफ़क़ा से 6 माह में सिर्फ एक दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई। अब एंड पे मैसेज क्या है कि ये चाहे जितना जोर लगा लें, और ऑब्वियसली ये पाबंदियां खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट लगा रही है और एक कर्नल बैठा कर रहा है ये सब कुछ एग्जीक्यूट। खान साहब ने कहा कि ये जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना पहले झुका था ना अब झुकूंगा। अब ये बहुत वाज़ेह और क्लियर स्टेटमेंट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेज करने के लिए इस वक्त तैयार है। क्यों? एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त इमरान खान साहब से दो चीज़ें चाहिए। एक ये कि वो सोशल मीडिया को लिमिट करें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, और सोशल मीडिया पर जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानियां है, एस्टैब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ चुकी है कि पीटीआई की चाहे 100% लीडरशिप मैनेज हो जाए ना, वो जोर लगा लें एडी चोटी का, सोशल मीडिया को सिर्फ एक बंदा, उसका एक जुमला कंट्रोल कर सकता है, और वो बंदा इमरान खान है। इमरान खान के अलावा कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज अ रियलिटी। दूसरी चीज जो एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए वो क्या है? दूसरी चीज एस्टैब्लिशमेंट को जो चाहिए वो ये है कि जी इमरान खान साहब जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ मामलात के अंदर मुकम्मल सपोर्ट जो है वो रियासत की पॉलिसी की करें, क्योंकि उसके बगैर इन्हें भी मालूम है कि नेशनल कंसेंसस नहीं होगा, और कौमी जो एक इत्तफाक राय है उसका रास्ता अडियाला जेल से होकर गुजरता है। अब इसमें सूरत हाल क्या है? बिलावल भुट्टो ने जो बात कही, आपको लगता है ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर होगी कि भाई मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि अगर पीटीआई और वो जमातें जिन्होंने बायकॉट किया कौमी सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग का, आर्मी चीफ की ब्रीफिंग का बायकॉट किया, अगर वो राजी हो जाते हैं तो हम दोबारा इजलास बुला लें। और उस बयान के चंद घंटों बाद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भाई हमें ये पेशकश कबूल है, आप पीटीआई से गारंटी ले दें कि पीटीआई बायकॉट नहीं करेगी और पीटीआई आएगी तो हम दोबारा से बुला लेते हैं इजलास। इससे भी आप समझ जाएं कि निज़ाम को पीटीआई की इस वक्त ज़रूरत है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि सिस्टम जो है, रियासत जो है, निज़ाम जो है, मुक़्तदरा जो है, वो इमरान खान साहब को एंगेज करना चाहती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती है कि भाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब जो हैं, उन्हीं की शिरकत के साथ होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बैठें, तब जाकर मामला होगा, और उसके लिए इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई हो। अब निज़ाम ये कह रहा है कि जी इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए हम शामिल कर लेते हैं, और वीडियो चले आ जाएगी इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान खान साहब को 1 या 2 दिन के लिए हम रिहा नहीं कर सकते। और इसमें ये ऑफ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई है, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑफर को कबूल करेगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर पीटीआई के टेबल पे मौजूद है, और इनसाइड डिटेल्स भी हमारे पास इसी हवाले से हैं कि ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम्युनिकेट कर दी गई है। अब एक जानिब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत से खदशात हैं कि जी वो कुछ बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन अचानक से बीच में ऑल्दो जो विल्सन अभी भी वो डेमोक्रेसी एक्ट जो है उसके हवाले से उसने पिछले दिनों भी मजीद डिटेल्स शेयर की, और वो बड़ा खतरनाक एक्ट है, एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात के हवाले से बड़ा खतरनाक एक्ट है। और अमेरिका के अंदर अभी भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हुकूमत ने बहुत लुड़ियाँ डाली कि जी ट्रंप को हमने एक सलामी दी है और ट्रंप को हमने अफगानिस्तान से बंदा पकड़ के हवाले कर दिया है, तो अब हमारे मामलात तय हो गए हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वो लिस्ट आ रही है सफरी पाबंदियों की, और भी बहुत सी चीज़ें की गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी कि यहाँ पर हमारे शहरी सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अब एक और बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 कंपनियों को बरामदात की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जिन ममालिक की कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें पाकिस्तान और चीन जो है वो भी शामिल हैं, और ज़ाहिर बात है 50 से ज़ायद इसमें चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि अमरीकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में 19 पाकिस्तानी कंपनीज़ जो हैं वो भी शामिल हैं। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है, ज़ाहिर बात है, और इसमें देखना होगा कि ये किस तरफ को जाकर मामला रुकता है। लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।